रहमत आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुक़द्दस लूका के मुताबिक। सोलहवें बाब की पहली आयत से सुनते हैं। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि एक दौलतमंद आदमी था जिसका एक मुख्तार था और उसके पास उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये तेरा माल उड़ाता है। तब उसने उसको बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक़ में सुनता हूँ, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आइंदा तो मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुख्तारी मुझसे ले लेता है। खुदाई मुझसे होती नहीं, भीख मांगने से मुझे शर्म आती है। मुझे मालूम है कि क्या करना चाहिए ताकि जब मुख्तारी से माज़ूर हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तू मेरे मालिक का कितना दराता है। उसने कहा 100 तेल। उसने उससे कहा कि अपनी दस्तावेज़ ले और जल्द बैठकर 50 लिख दें। फिर दूसरे से कहा तो कितना दराता है। उसने कहा 100 कुर गेहूँ। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज़ ले और 80 लिख दें। तब मालिक ने बददियानत मुख्तार की तारीफ़ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि मैं इस दुनिया के फ़र्जंद नूर के फ़र्जंदों की निस्बत तौर तरीक़ से ज़्यादा होशियार हैं। पास मैं तुमसे कहता हूँ, नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो तुमसे जाती रहे ये दायमी मस्कनों में तुमको कबूल करें। जो थोड़े से थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। बस अगर तुम नाराज़ दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत तुमको कौन सुपुर्द करेगा। अगर तुम बेगाने माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। कोई गुलाम 2 मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए कि एक से कीना रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को न चीज़ जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। पाक इंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 25वें एतवार की इबादत में शामिल हैं, और आज की तिलावतें हम सबको दावत देती हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में चुनाव करना है, दौलत का या खुदा का। आज हमने अपनी ज़िंदगी में चुनाव करना है कि मेरे लिए दुनियादारी या मादा परस्ती ज़्यादा अहमियत की हामिल है या खुदा की मर्ज़ी। आज मुझे फ़ैसला करना है कि मेरे लिए रिश्ते ज़्यादा अहम हैं या जायदाद। आज मुझे फ़ैसला करना है कि मुझे दुनियावी चीज़ों को ज़्यादा प्यार करना है या इंसानियत की कदर करनी है। आज फ़ैसले का दिन है, आज सोचने का दिन है, आज अमल करने का दिन है, आज खुदा से प्यार करने का दिन है। तो आज की तिलावतों में बड़ी खूबसूरत बात की गई है कि हमारी ज़िंदगी में पहली जगह हम किसको देते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में पहली जगह किसको देते हैं, कौन सी चीज़ को ज़्यादा प्यार करते हैं। आज की पहली तिलावत में लिखा है कि सुनो ऐ तुम जो मस्कीनों को पमाल करते हो और मुल्क के मोहताजों को फना करते हो, सुनो। उन्हें ख़ास तौर पर सुनाने पर जोर दिया गया है जो मस्कीनों को, ज़रूरतमंदों को, बीमारों को, कमज़ोरों पर जुल्म करते हैं, उन्हें नाचीज़ जानते हैं, उन्हें रद्द करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं और मोहताजों को फना करते हैं। आज उनको सुनाने की बात का जिक्र है कि वो सुने। जो मोहताजों को रद्द करते हैं, कमज़ोरों को नज़रअंदाज करते हैं, आज वो इस बात पर गौर करें और सुने।
अपने रवैयों को पहचानें, अपनी सोच पर गौर करें, अपने बिहेवियर को जानें कि उनका रवैया और सोच कैसी है, कि जो मस्कीनों को पामाल करते और मुल्क के मोहताजों को फना करते हैं। क्या हमारी सोच, हमारा रवैया ऐसा तो नहीं जिसमें हम मोहताजों, ज़रूरतमंदों, बीमारों को नज़रअंदाज करते हैं, रद्द करते हैं, फना करते हैं, ख़त्म करते हैं। और इसके साथ साथ लिखा है ख़ास तौर पर उस वक्त के लोगों के लिए, आमोस नबी लिखता है कि तुम ऐफा को छोटा करके, मस्काल को बड़ा बनाकर और फरेब के तराजू से दगाबाजी करके मस्कीन को चांदी से और कंगाल को चप्पल के जोड़े से खरीद लेते हो। यानी फरेब के तराजू का इस्तेमाल करते हो, दगाबाजी के साथ। लेन देन में दगाबाजी, लेन देन में फरेब है, धोखा है, इंसाफ के साथ लेन देन नहीं है। दगाबाजी है, धोखा है, फ्रॉड है, फरेब है। और हमें अपने रवैयों पर गौर करना है कि ऐफा को छोटा और मस्काल को बड़ा, यानी जब किसी से कुछ चीज़ खरीदनी है तो अपना तराजू बड़ा बना लेना है, जब किसी को बेचनी है तो छोटा कर लेना है। यानी इस कदर सोच में करप्शन है, इस कदर सोच में बेईमानी है, इस कदर जो है दूसरों से नफरत है। जब चीज़ खरीदनी है तो फिर अपना तराजू बड़ा बना लेना है, जब बेचनी है तो छोटा कर लेना है, ताकि जब हम खरीदें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, जब बेचें तो किसी का नुकसान ही हो, कोई चीज़ जाए ना। यानी इस कदर लेन देन में फ्रॉड है, धोखा है, बेईमानी है। तो हमें सोचना, इस बात पर गौर करना है कि उस वक्त जो थे, ख़ास तौर पर जो लेन देन करते थे, खरीदो फरोख्त करते थे, गंदम बेचते थे, तो वो अपने तराजुओं को बड़ा, अपनी तरफ वेट बड़ा रख लें जब खरीदना है, जब बेचना है तो छोटा कर देना है, वज़न में कमी कर देनी है। खरीदने वक्त वज़न में बढ़ा देना है और बेचते वक्त जो है तराजू छोटा कर देना, वज़न कम कर देना है। तो ये है सोच कि इंसानों से नफरत है, ईमानदारी ख़त्म हो चुकी है, दगाबाजी है, फरेब है, क्योंकि तुम खुदा को भूल चुके हो, खुदा को भूल चुके हो। मस्कीन को चांदी से और कंगाल को चप्पल के जोड़े से, यानी इंसान की कदर इतनी कम आप लोगों ने कर दी हुई है, इंसान की वैल्यू और कदर आप लोगों ने कम कर दी अपनी सोच से, अपने रवैयों से। इंसान की कोई अहमियत नहीं है, आपने अपने रवैयों से इंसान की अहमियत को कम किया है। इंसान से प्यार करें। यसुम मसीह ने क्या कहा? खुदा को प्यार, अपने मसाई को अपनी मानद प्यार करो, इंसानियत को प्यार करो। और यहाँ पर आपने इंसानियत की कदर को कम कर दिया है, इतनी ज़्यादा कदर कर दी कि इंसान आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। इंसानियत को प्यार, इंसानियत का एहतराम, इंसानियत के साथ मोहब्बत, यही आपको कामयाबी बचेगी। इंसान को खुदा का मकबूल नज़र होने के लिए इंसान से प्यार करना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि खुदा मुझे पसंद करे, खुदा मेरे कामों को पसंद करे, खुदा मेरी ज़िंदगी को पसंद करे, तो फिर खुदा दौलत नहीं चाहता हमसे। खुदा चाहता है कि इंसान से प्यार करें, इंसानियत को प्यार करें। इंसान ना प्यार करोगे, खुदा तो बहुत प्यार करेगा। इंसानियत की कदर नहीं करोगे तो खुदा से दूर हो जाओगे। तो हमें अपने जो है बेईमानी के रवैयों को ख़त्म करना है, ईमानदारी को अपनाना है, सच्चाई को अपनाना है, ज़िंदगी को अपनाना है। ईमानदारी में बरकत है, सच्चाई में बरकत है, और खुदा उस रिज़्क़ को बरकत देता है, उस कामों को बरकत देता है, उस हाथों को बरकत देता है, ताकि वो बहुत ज़्यादा बरकत और तरक्की पाएँ। ईमानदारी से कमाई हुई बरकत, दौलत में इस तरह बरकत है कि सारे काम हो जाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ बच जाता है। और जिसमें दगाबाजी है, बेईमानी है, बहुत है, मगर वो फिर भी घर में कमी हो जाती है, फिर भी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही। पैसे ज़्यादा हैं, ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही। पैसे कम हैं, सारी ज़रूरतें पूरी है, कुछ बच जाता है। ऐसा क्यों है? पैसे कम से ज़रूरतें सारी पूरी हो जाती हैं, क्योंकि उन पैसों में बरकत है। वो ईमानदारी से कमाए गए हैं, वो खून पसीने से कमाए गए हैं, उसमें इंसानों के साथ मोहब्बत दिखाई गई है, में इंसानों के साथ मोहब्बत दिखाई गई है, इंसानों को प्यार किया जाता है। पहले वक्त में काफ़ी कुछ लोग बैठे होंगे जिनका ये तजर्बा होगा। काफ़ी साल पहले, तकरीबन 20-25 साल पहले की बात बताने लगा हूँ, जब हम छोटे थे।
25, 30 और 20 साल पहले की बात है। उस वक्त दौर में जब कोई चीज़ खरीदने जाता था, छोटा बच्चा दुकान पर जाता था, तो चीज़ खरीदते वक्त क्या कहते हैं, उस वक्त कहते झुंगा दे दो जी। तो उस वक्त जो थे दुकानदार काफ़ी ज़्यादा वो मुठ भर के काफ़ी लो जी कोई चीज़ दे देना, महाने दे देने, फुलड़ियाँ मिल जानियाँ, कोई चीज़ मिल जानी, बूंदी मिल जानी, काफ़ी भर के ना, क्योंकि इंसान की ताकत पैसों की नहीं थी। कुछ भी लेने जाना ना, लो जी हुण झुंगा दे दो, यानी एक्स्ट्रा चीज़ होनी। यानी उस वक्त इंसान की बहुत कदर थी। इंसान की 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जो लोग जानते हैं उन्होंने ज़रूर तजर्बा किया होगा कि जब भी बच्चों ने जाना है इकट्ठे होकर हम जाते थे, लो जी ये चीज़ का 2 आने की चीज़ लईए, 2 रुपए की चीज़ लईए, 1 रुपए की चीज़ लईए, तो नाल जी झुंगा भी ले लें। इंसान की कदर थी। तो इसी तरह आज भी हमने इस बात पर गौर करना है कि मेरे लिए पैसे ज़्यादा अहम हैं या इंसान ज़्यादा अहम है, क्योंकि उसमें बरकत होती थी, चीज़ें ख़त्म नहीं होती थी। आंदे ने क्या नहीं लगता जी गुथली में सुराख है, जो पाईदा ख़त्म हो जाता है। तो आज की पहली तलावत में लिखा है, क्योंकि तुम फरेब के तराजू इस्तेमाल करते हो, फरेब के, धोखे के लेन देन में, ईमानदारी के तराजुओं में बरकत है। जिसमें आप ईमानदारी के साथ कुछ भी करते हैं ना, उसमें बरकत है। पहले वक्त में लोग कहते हैं कि दूध में पानी नहीं मिला, नूर होता है खुदा का। हमारे जो नाना जी थे, बहुत उनके पास भैंसें थी, तो वो मामू जी अभी भी उनके पास हैं, बताते हैं, कहते कि साढ़े अब्बा जी ने सानू दस्या है कि दूध में पानी नहीं मिलाना, ये खुदा का नूर होंदा है, मिलावट नहीं करनी, मिलावट नहीं करनी, इससे बरकत मिलेगी। तो ये बहुत सी ऐसी रवायात हैं, बहुत से ऐसे काम हैं, सच्चाइयाँ, हकीकतें हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने अपनाई हैं, हमारे बड़ों ने अपनाई हैं, वो जानते हैं। तो हमें हमेशा जो है ईमानदारी के साथ जो है काम करना है, उसमें बरकत है, सच्चाई में, ईमानदारी में। मुश्किल है, मेहनत है, मगर उसमें बरकत है, उसमें बरकत है। सारे काम जिसमें बेईमानी है, एकदम सारा कुछ आ गया, चोखा आ गया, सोचा भी नहीं होना आ गया, मगर शाम तक चला भी गया। आज सोचा नहीं सी कि इना आ जाएगा, मिल गया, मगर शाम तक ख़त्म ही हो गया। ईमानदारी के नाल थोड़ा मिलया, मगर शाम तक कोल है गया, शाम तक कोल, क्योंकि वो मेहनत करके कमाया है, किसी दी काम दिल ना किया गया, किसी ना धोखा नहीं किया गया। उहदे विच खुदा जिहड़ा है सानू बरकत देंदा है ते खुशी भी देंदा, उहदे विच बरकत भी होंदी है, खुशी भी होंदी है। फरेब तराजू जो है, फरेब में याद रखें रिश्वत के साथ और क्या क्या आता है भाई, न बताएं। रिश्वत अकेली नहीं आती, बेईमानी जो है जब करते हैं अकेली नहीं आती, उसके साथ किसी की बददुआएं, किसी की नफरत, किसी का गुस्सा, किसी की मजबूरी, किसी की बीमारी, किसी के दुख, लाचारी, साथ बड़ी चीज़ें आ जाती, किसी की पता नहीं कितनी मजबूरी होती है, किस मजबूरी के साथ शायद उसके बाद इतना ही हो। तो याद रखें हमें ईमानदारी के साथ जो है, ईमानदारी के साथ क्या आता है भाई, सच्चाई, खुशी, मोहब्बत, तंदुरुस्ती, बरकत। ईमानदारी के साथ बरकत आती है, और बेईमानी के साथ और भी काफ़ी चीज़ें साथ ले, बेईमानी अपने साथ ना काफ़ी चीज़ों को और भी ले आती है। ईमानदारी जो है वो खुशी, बरकत और इत्मीनान और सुकून लेके आती है, ईमानदारी। मगर जो बेईमानी है वो अपने साथ अपने दोस्तों को, बेईमानी के दोस्त कौन होंगे, नफरत, लड़ाई झगड़ा, हसद, झूठ, बीमारी, ये बेईमानी के दोस्त हैं। ईमानदारी के दोस्त कौन से हैं, इत्मीनान, खुशी। ईमानदारी करोगे तो वो और चीज़ां भी आ जाएंगियां, बरकत आएगी, खुशी आएगी, इत्मीनान आएगा। तो सानू सच्चाई को अपनाना जिंदगी दे विच, थोड़ा ईमानदारी दे नाल कमाया, उहदे विच बरकत पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और जो खुदा ने कह रहा, खुदा ईमानदारी किया है तो तू जानना है मेहनत ना की, इनू बरकत दे दे, इनू बरकत दे दे, उसको खुदा बरकत देगा। तो आज की क्यों बेचने में गंदम बेचते थे तो अपने एफा को छोटा, मस्काल को बड़ा बना देते थे। खरीदते वक्त जो है वो अपना पैमाना, अपना तराजू बड़ा, बेचते वक्त छोटा, ये नफरत थी। तो हमें ईमानदारी के साथ जो है, जो हमारा, जो आपका है वो आपका ही है, जो आपका नहीं है ना उसको अपना बनाने की कोशिश ना करे, वो चला जाएगा। जो आपका है वो आपके पास ही रहेगा, जो आपका नहीं है वो चला जाएगा।
आपने बेईमानी से भी रखा ना, वो चला जाएगा किसी ना किसी तरीके से। जो आपका है वो आपके पास रहेगा, जो आपका नहीं है ना वो आपके पास से चला जाएगा। तो इस तरह ईमानदारी सही रखें ताकि आपको बरकत मिलती रहे। आज की दूसरी तिलावत में बयान किया गया है कि हमें दुआएं भी करना है, मुनाजातें भी करना है, शफारशें भी करना है, शफायत भी करना है दूसरों के लिए। क्यों दूसरों के लिए दुआ करनी है? ताकि सभी निजात पाएँ। खुदा ने सबके लिए निजात रखी है, खुदा ने सबके लिए जान दी है, खुदा सबको प्यार करता है। तो हम दूसरों के लिए दुआएं करें, दूसरों के लिए दुआएं करें, क्योंकि हमारी दुआओं से दूसरों को बरकत मिलेगी। हम एक दूसरे के लिए दुआएं करें, हम एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करें, एक दूसरे की तरक्की के लिए काम करें, एक दूसरे की खुशहाली के लिए दुआ करें। और याद रखिए हमारी निजात देने वाला खुदा हमारे करीब है और वह सब आदमियों की निजात चाहता है और चाहता है कि हम सच्चाई तक पहुँचें, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के लिए दुआएं करके, एक दूसरे की ताकत बन के हम खुदा के करीब पहुँचते हैं, सच्चाई को पहचानते हैं और खुदा के पसंदीदा हो जाते हैं। एक दूसरे वास्ते दुआ करया करो, मुश्किल होवे तो लिए दुआ करया करो। ये नहीं कि चंगा होया मुश्किल आई है बस फसिया ही रवे तो चंगा, फसिया रवे तो चंगा नहीं, बल्कि दुआ करें, दुआ करें, उम्मीद दें। पिछले हफ्ते हमने पैगाम पढ़ा था पापा आज़म का पैगाम, जिसमें उसने कहा उम्मीद को बांटना है, उम्मीद को बांटें, मोहब्बत को बांटें, अमन को बांटें। ये ज़िंदगी का मकसद है, नफरत को नहीं। एक ने आके खबर दी थी, अच्छा बंदा बड़ा परेशान है, चंगा होया, आपने उसको क्या दे दी? आपने नफरत बांट दी। आप उसके लिए कहें कि हम ज़रूर दुआ करें खुदा इसकी जल्दी मुश्किलात ख़त्म करें। तो इससे क्या आप इंसानियत की कदर करते हैं तो आप में मोहब्बत है। आपने किसी को उम्मीद दिया तो नफरत बांटने वाला नहीं। जो नफरत आज दिखाएगा कल, हफ्ता, महीना, 2 महीने बाद नफरत आनु सामना होएगा। याद रखो, जो अज बीजती तेना बढ़ना तो पैना। अज नफरत की है ना किसी ने धोखा दिता है, किसी ने फ्रॉड किया है, किसी ने गिराया है, तो खुशी का इजहार ना करो। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद वह असर तुहाडे तक पहुँच जाएगा। मत ख्याल करो कि अज किसी ने गिरा के तो मैनू फायदा हो गया तो मैं बड़ा हो गया। याद रखो, जो बीजा है वढ़ना पैना है। अग का सेक तो पहुँच ही जाता ना। याद रखो कि हमेशा मुहब्बत करनी है, नफरत नहीं। हर अमल दा जिहड़ा सानू असर साढ़े तक, हर अमल का नेकी करोगे वह भी असर तुहाडे तक पहुँचेगा, वह स्वाब तुहानू मिलना है। मत कहोगे कि मैं नेकियां की ने मैनू कुछ फायदा नहीं होया। हर नेकी भावें छोटी है वड्डी है, नेकी की है वह अजर तुहानू अज हफ्ते महीने बाद मिल ही जाना जी। भला हो गया मेरा, लगता कोई नेकी की है। अक्सर असी ये गल लेने अज मेरा बहुत भला होया, खुदा ने मैनू बड़ा महफूज रखा, खुदा ने बचा लिया, मेरा मसला ही हल कर दिया, बहुत बड़ा मसला हल हो गया। ये तुहाडी कोई नेकी काम आ गई है। ये तो मैं की नहीं, 2 महीने पहले की सी एक नेकी, भुल गए हो तुसीं। 2 महीने पहले एक नेकी तुहां की छोटी जी, किसी नूं बजुर्ग नूं सड़क पार कराई सी, किसी बीमार दे कोल बह के उहदी गल सुनी सी, ते तुसां एक नेकी की सी। अज 2 महीने बाद तुहाडे ते बहुत बड़ा मसला हल होया, तुहानूं बरकत मिल गई है। किले ना किले नेकी तुसां कीती सी, नेकी की। साडियां नेकियां ज़ाया नहीं हुंदियां। याद रखो, कोई भी नेकी करोगे तो ज़ाया नहीं होगी। अज तो नेकियां करनियां शुरू कर दिओ, भावें छोटियां करो, छोटियां करो। इट रखदे ही तो बिल्डिंग बनती है ना वड्डी। पूरा पत्थर तो नहीं रखा जाता इट बिल्डिंग बनाने वास्ते। नेकियां नेकियां छोटियां छोटियां करते जाओ तो मुहब्बत की बिल्डिंग बनाते जाओ, खुदा के करीब होंदे जाओगे। लगातार जो भी मौका मिले जान ना दिओ मौका, नेकी करने का मौका जान नहीं देना। भावें छोटी है, कोई भी नेकी है, नेकी करने का मौका ज़ाया नहीं करना। बड़ियां बरकतां पाओगे भाई, बहुत ज़्यादा बरकतां पाओगे, खुदा तुहानू बड़ी बरकत देगा। नेकी करने का मौका ना जान देवो तो फिर खुदा दियां रहमतां दा तजर्बा करोगे, खुशहाली आ जाएगी तुहाडियां जिंदगियां च, खुश रहोगे। जिहड़ा नेकियां करने का मौका गवा देंदा है, याद रखो बरकतां नूं गवा देंदा, बरकतां नूं गवा देंदा। ते ना ही बस तुसी नेकी करो और अजर मिलना। अज दी अंजीले पाक दे विच लिखिया है, जिहड़ा थोड़े विच ईमानदार है वह बहुते विच भी ईमानदार है,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਥੋੜੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਫੁੱਲੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਥੋੜੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ तो खुदा तुहानू बहुत ज़्यादा का मुख्तार कर देगा, चोखा दे देगा। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। जिन्होंने थोड़े की कदर नहीं खुदा तेरे को ले लवो, जिन्होंने थोड़े की कदर नहीं, थोड़ी जी ईमानदारी खुदा आंदा थोड़ा भी तेरे को ले लवो, जरा थोड़े जी ईमानदार खुदा ने चोखा दे दियो, चोखा दे। क्योंकि ईमानदार सानू ईमानदारी नू अपनाना है तो खुदा बहुत बरकत है। इंसान दो चीज़ों की खिदमत नहीं कर सकता। जिस तरह इंसान गुलाम दो मालकों की खिदमत नहीं कर, दो मालक मिल गए ने तो दोवां बराबर का प्यार नहीं करेगा। एक मालक के नाल वाहवा गलबात करेगा, दूसरे का नफरत, एक दे नाल चंगा बोलेगा, दूसरे के नाल ओदी, तो एक ना वो नफरत करेगा तो एक ना प्यार करेगा। एक गुलाम खादम दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकते। इस तरह असी दुनिया ते रहंदे होए खुदा और दौलत दोनों से प्यार नहीं कर सकते, एक से प्यार करना पड़े, या खुदा से ज़्यादा या दौलत से ज़्यादा। इंसान दो बेड़ियां दे विच पैर रख के किनारे ते नहीं जा सकता, एक बेड़ी का इंतखाब करना पड़ेगा किनारे ते जाने वास्ते। सानू चुनाव करना है कि जिंदगी च असी किहड़ी चीज़ का ज़्यादा प्यार करना है, खुदा नूं या दौलत नूं, रिश्तियां नूं या जायदाद नूं। अज दे दौर दे विच बड़े तुहाडा भी तजर्बा होएगा जिंदगी का, तो साडा भी थोड़ा थोड़ा तजर्बा हो ही रहा है बहुत। इंसान दौलत वास्ते जायदाद वास्ते भैन भरावां की कदर करना भुल गया, रिश्तियां नूं छड्ड देंदा जे। बिल्कुल सब कुछ कोल होवे ना, आखेगा 1000 रुपया भी कोई नहीं हैगा। एक भरा जिहड़ा ये घर रोटी नहीं बनी, हांडी नहीं पक्की, सब्जी नहीं आई, उन्हें कहा 1000 रुपया भी बहुत वैल्यू नहीं है, बहुत चोखा है कोल। 1000 रुपया देने लगा भी मुश्किल होंदी है, बड़े ने भरा नूं 1000 देने है ही नहीं, है नहीं, है नहीं, देना ही नहीं। जायदाद तो इन्ना प्यार सारे भरावां नूं छड्ड दिता, जायदाद विच लड़ाई करके लग पै गया। कदी सोचा है जायदाद नूं प्यार कर लिया, भरावां नूं छड्ड दिता, रिश्तियां नूं छड्ड दिता, ए कल नूं ए बच्चे जिहड़े ने क्या है मेरा भी रिश्ता इन्हां दे नाल, मैनूं ते नहीं छड्ड देणगे। 4 भरावां नूं छड्ड दिता, 4 बच्चियां ने मैनूं ते नहीं छड्ड देणगे। बिल्कुल इंज ही होएगा, याद रखो। अज 4 भरा जायदाद तो छड्ड दिते ने, इन्हां नूं हिस्सा नहीं देना। एक पिंड दे विच अक्सर भरावां च लड़ाई रहिंदी सी, 5 भरा लड़ाई रहिंदी सी। हिस्सियां की गल आई, पंचायत बुलाई गई, चौधरी बुलाए गए, जी आओ फैसला करो जी। सब ने कहा जी मैनू हिस्सा दे दिओ, मैनू इन्ना आंदा, मैनू इन्ना आंदा। एक ने कहा जी मैनू हिस्सा नहीं चाहिए, उन्हें कहा तेनू की चाहिए, उन्हें कहा मैनू मां दे दिओ। मां ओदी ने उन्होंने थप्पड़ मारिया, उन्हें कहा तू अपना हिस्सा ले लै, तेरे भरा तेरी कदर नहीं करते, कल नूं की करेगा। उन्हें कहा नहीं अम्मा तू मैनू चाहिए बस, मैनू हिस्सा नहीं चाहिए। वो इंसान सब तो अमीर हो गया। वो इंसान अज जिहड़ा रिश्तियां की कदर करता ना, वो दुनिया के सब तो अमीर आदमी है, दिल का बड़ा बड़ा अमीर आदमी है। उहदे कोल बड़ियां ढेर खुशियां ते बरकतां ने ते कामयाबियां ने। इस वास्ते अज सोचना है कि असी दौलत नूं प्यार करना है, खुदा नूं प्यार करना है, जायदाद नूं प्यार करना, रिश्तियां नूं प्यार करना है। अपनियां दी कदर करया करो, अपनियां दे नाल रहा करो, अपनियां नूं प्यार करया करो ते नाल चलिया करो। इहो ही जिंदगी जे, कल्लियां जिंदगी नहीं हैगी। कदर भुल जाओगे, दुनिया कदर तुहाडी छड्ड देगी। कल्ले रह जाओगे, दुनिया जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस वास्ते अपने दे नाल ही रहा करो तो इहो ही खुशी दे देन, यही खुशी देंदी है। अपने रहन नाल जिहड़ी खुशी मिलती है, अपने दूर रहन नाल जिहड़ी टेंशन मिलती है ना,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਜ ਮੁਖਤਾਰ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਮੁਖਤਾਰੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਫਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਖਤਾਰੀ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮਨ ਤੇਲ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਧੇ ਲਿਖ ਦੇ। ਤੂੰ ਗੰਦਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਲਿਖ ਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੁਖਤਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਕਤ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਛੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਗਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚਲੀਏ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਛੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਬੁਲਾ ਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਅਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਤਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਖੁਦਾ ਲੈਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖੁਦਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਏ। ਆਓ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗੀਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈਏ। ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ।